हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए क्लास 11th के रसायन विज्ञान के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके केमिस्ट्री में टोटल 9 चैप्टर है, जिनमें से 6 आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर है, जिससे आपको पेपर पैटर्न पता लग जाएगा। अगर आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न ब्लूप्रिंट नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। बाकी जो पेपर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जल की मोलर सांद्रता होती है, कितनी होती है? तो ऑप्शन अपने बी करेक्ट हो जाएगा, 55.5। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्पीसीज में केंद्रीय परमाणु का sp2 संकरण होता है? तो sp2 संकरण होता है अपने CH3+ में। ठीक है ना, इसमें होता है अपने। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, अभिक्रिया 3A+B जो कि जिससे कि बनता है अपने 2C। ठीक है, ये एरो बना के सामने दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें साम्य स्थिरांक Kc व्यंजक होगा। साम्य स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे ये जो C है ये ऊपर लिखना, ये रहा, और पावर 2 करनी इसकी, जो आगे है वो। ठीक है, और A के आगे 3 है तो ऊपर घात में चला गया, और B, तो ऑप्शन अपना बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से साम्य स्थिरांक लिखते हैं। ठीक है, फिर अगला है, ये जो मान दे रखा आपने को 10.216 में कितने सार्थक अंक है? तो ये सभी अंक सार्थक अंक है, तो 5 सार्थक अंक हो जाएंगे इसमें। ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कौन से वर्ग को चालकोजन परिवार कहा जाता है? ठीक है, ये कैल्कोजन भी बोलते हैं, चालकोजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो चालकोजन का मतलब क्या होता है? अयस्क बनाने वाले धातु को। ठीक है, अयस्क जो बनाते हैं उनको। तो ये कौन सा है अपना? 16वां जो वर्ग है उसको बोला जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, ये 9th का क्वेश्चन है, क्योंकि क्या पूछा हमसे, एक सिंपल सी चीज़ पूछी है कि किसी परमाणु के कोशों में इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो बड़ा ही सिंपल है, 2n² के द्वारा होता है। कि किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n की जगह उस कक्षा का नंबर लिख दो, स्क्वायर करके 2 से गुणा कर देते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, स्वतः प्रक्रम होते हैं, स्वतः प्रक्रम कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत्क्रमणीय होते हैं स्वतः प्रक्रम। अगला क्वेश्चन है अपना 8वां, प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है? तो इनको क्या कहते हैं हम? क्षारीय धातुत्व। ठीक है ना, एल्कलिन मेटल्स कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में परमाणु त्रिज्या जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या हमेशा बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है ना, इसमें दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पे बढ़ती हैं लिख देंगे, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, ऐसा। ठीक है, फिर अपने परमाणु का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो होता है 1.602 इंटू 10 की पावर होती है -19 कूलाम। ठीक है, कूलाम, ये होता है अपने एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगला है, PCl5 की ज्यामिति होती है, इसकी ज्यामिति पूछा हमसे, तो इसकी ज्यामिति क्या होती है? तो इसकी ज्यामिति हम लिखेंगे अपने त्रिकोण, लिखेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। ठीक है ना, तो ये होती है इसकी आकृति। अगला क्वेश्चन पूछा है, आबंध कोटि को परिभाषित कीजिए। तो आबंध कोटि की परिभाषा क्या होती है? जब आबंध कोटि परमाणुओं के एक युग्म के बीच उपस्थित रासायनिक बंधक की संख्या जो होती है वो आबंध कोटि दर्शाती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो परमाणुओं के बीच बंधे इलेक्ट्रॉनों का जो माप होता है वो आबंध कोटि होता है। ठीक है, अगला सवाल है, मोलरता की इकाई क्या होती है? मोलरता की इकाई, तो मोलरता की इकाई होती है मोल बट्टे मोल प्रति लीटर बट्टे लीटर। ठीक है ना, ये होती है किसकी? मोलरता की। और यहाँ पे हमसे पूछे मोललता, मोललता, मोललता की पूछते तो मोल तो लिखते हैं, यहाँ लीटर की जगह केजी लिख देते, बस इतना चेंज होता मोललता में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आयनिक साम्य को परिभाषित कीजिए। आयनिक साम्य क्या होता है? तो देखिए आयनिक साम्य क्या होता है। आयनिक साम्य का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी अवस्था जिसमें आयंस अपनी साम्य अवस्था में रहते हैं।
ठीक है ना। आयन उपस्थित जितने भी आयन होते हैं, जलीय विलयन जो होता है वो अपनी साम्य अवस्था में रहता है, उसे आयनिक साम्य कहते हैं। फिर आपसे यहाँ पे लुईस संरचना पूछी है अपने इन दोनों की, तो आप बना सकते हैं आराम से। और फिर 17 ग्राम अमोनिया का आयतन पूछा है, कोई ये समस्या वाला काम नहीं है इसमें। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी प्रणाली पर ऊष्मा डालने से उस प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ठीक है। फिर है समस्थानिक किसे कहते हैं, तो समस्थानिक के 9th क्लास का अपने क्वेश्चन आ गया, समस्थानिक क्या होता है। तो समस्थानिक उन्हें कहते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। ऐसे तत्वों क्या समस्थानिक कहते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 25 है, परमाणु भार 55 है, तो उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो 55 माइनस 25 कर देंगे तो अपने उत्तर आ जाएगा 30। कितने, 30 होंगे न्यूट्रॉन उसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है, तो ये 0 से 7 से नीचे तक, मतलब 7 से कम होता है। कहने का मतलब 7 से कम, सीधा इतना ही बोल देंगे 7 से कम, क्योंकि 7 से कम सारे अम्लीय होते हैं। ठीक है। फिर हमसे पूछा है डिफाइन द एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है। तो देखिए एंट्रोपी क्या होती है, यदि किसी कण या किसी निकाय के अंदर कुल ऊर्जा का वह भाग जिसे उपयोग में नहीं लिया गया हो या फिर जो कार्य में नहीं बदलता हो, उसे हम कहते हैं एंट्रोपी। ठीक है, उस निकाय की वो एंट्रोपी कहलाती है। फिर इसमें पूछा है कि आप एंट्रोपी में यहाँ से ना इनके क्रम बताइए, आयनन एंथैल्पी का क्रम बताइए, एंथैल्पी का। ठीक है। तो पहले इनको, ये सबसे कम, उससे ज़्यादा ओ, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इस प्रकार से लिख दिया। अब इनमें ऐसे सिंबल लगा दो। ठीक है, ये इनका क्रम होता है, ये सबसे कम, ये सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। ठीक है। फिर आगे हैं कि आपको इसकी कक्षा, संबंधित कक्षा बतानी है, ऊष्मागति के अनुसार उत्क्रमणीय प्रक्रम को समझाना है, H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, इसको समझाना है, स्थिर अनुपात का नियम लिखना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है ना। इस प्रकार से परिभाषाएं देनी, आयनिक आयनन एंथैल्पी क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है। ठीक है। अनुनाद लिखना है। ठीक है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है। ठीक है ना, ये इस प्रकार से आपको ये करना है। फिर है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण को जलीय विलयन के Kn Kw Ka में संबंध, जल अपघटनी मात्रा, विलयन पीएच सूत्र स्थापित करना। फिर खंड द में आपसे यहाँ पे कुछ संबंध स्थापित करने वाले क्वेश्चन। ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हल्के फुल्के। ठीक है। फिर है ऊष्मा धारिता क्या है, CP/Cv में संबंध उत्पन्न कीजिए, पावली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड की बहुलकता का सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसकी कमियां, संकरण किसे कहते हैं। ठीक है ना, संयुक्त बंध पर आधारित, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आपके केमिस्ट्री में चैप्टर आ रहे हैं 1 to 6 हाफ ईयरली में। ठीक है, तो उस हिसाब से ही तैयारी करिएगा। सिलेबस आपको बता दिया गया, उसके अनुसार तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।